मैं सो एज ए डीबी आपको मल्टीपल सर्वर को अगर मैनेज करना है तो वन बाई वन सर्वर को कनेक्ट करना बहुत टफ काम है। तो वहां पे क्या होता है, हर कंपनी में एक जंप बक्स होता है। जंप बक्स का इसका मतलब है, आप समझिए कि वो सर्वर पे जितने भी SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है वो डोमेन के अंदर, वो सारी की कनेक्शन ओपन होती है। किसी एक पार्टिकुलर आपके लैपटॉप पे, डीबीए के लैपटॉप पे कभी भी ओपन नहीं होगा, सारे कंपनी सारे कनेक्शन ओपन नहीं होगा। बेसिकली आपको जंप बॉक्स के थ्रू, VPN के थ्रू उस सर्वर में जाएंगे और उस सर्वर से सारे सर्वर कोरिलेट होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए, जब भी एक सर्वर को कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, मैनेज करने में आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यू में, इस मेनू के अंदर व्यू होता है और यहाँ पे होता है रजिस्टर यूज सर्वर। तो सर्वर की रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जब पहले से मैंने रजिस्टर किया, इसको डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली आपको स्टेप बताना है कि मल्टीपल सर्वर कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको फोल्डर क्रिएट करना है, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कहीं से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर सकते हैं। न्यू ग्रुप करना है, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सिंपली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सर्वर होगा, हो सकता है UAT सर्वर होगा, QA सर्वर होगा, प्रोडक्शन सर्वर होगा। तो हमारे केस में प्रोडक्शन को ही मेन फोकस करते हैं। प्रोडक्शन मैंने ओके किया। सॉरी, इसका रीनेम गलत नेम हो गया, कोई इशू नहीं। अब चलते हैं सर्वर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोडक्शन में कौन कौन से सर्वर है, जैसे 100 सर्वर है, जिसमें एज्यूम करते हैं कि आपका जो 40 सर्वर है प्रोडक्शन है। तो हमारे केस में 3 SQL इंस्टेंस है और तीनों प्रोडक्शन एज्यूम करते हैं। तो उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे, यहाँ सर्वर का नाम देंगे। तो सर्वर का नाम, जैसे कि यहाँ पे तो लिस्ट आउट हो रहा है कि सेम मशीन है, वहां पे लिस्ट आउट नहीं होगा। आपको सर्वर की IP एड्रेस, सपोज कीजिए 192.168 समथिंग, मैं डालता हूँ 1.1, ये सर्वर का नाम होगा। हो सकता है कि हर सर्वर का कोई डिफॉल्ट पोर्ट होता है, जैसे कि डिफॉल्ट पोर्ट 1433। तो आप ये डालेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर्वर। ठीक है। तो आप कंपनी के केस में ये सर्वर का आपको IP देना है और पोर्ट देना है। पोर्ट देंगे कमा के बाद, SQL पोर्ट। ओके। तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूं कि अपने सर्वर केस में यहाँ लिस्टिंग हो रही है। मैं SQL सर्वर 1 लेता हूं और इसकी रजिस्ट्रेशन में कर देता हूं। जो भी ऑथेंटिकेशन होगा, विंडो ऑथेंटिकेशन से आपको कनेक्ट कर रहे हैं या SQL ऑथेंटिकेशन से, तो जो भी होगा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। विंडो ऑथेंटिकेशन से मैं कनेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो अकाउंट क्रिएटेड है SQL से, इसको टेस्ट करेंगे क्या कनेक्शन हो रहा है, यहाँ टेस्ट करेंगे। आप देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे सर्वर आ गया। न्यू फिर सर्वर करके रजिस्ट्रेशन, जितने भी सर्वर है इनिशियली आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग DB आपको शेयर कर सकता है स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन का, तो डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, आपका काम होगा। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर करूंगा और इंपोर्ट करूंगा कि कैसे आप करेंगे, दूसरे सर्वर के स्क्रिप्ट को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। मैंने जैसे SQL 0 इंस्टेंस है, इसको भी कनेक्ट किया, टेस्ट किया और इसको सेव किया, इसमें इसका भी कनेक्शन हो गया। मेरे पास जितने भी सर्वर होंगे वन बाय वन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप फर्स्ट DBA ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सारे एक्टिविटी आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और आपको अगर नेक्स्ट DBA आता है तो उस DBA को आप इसका स्क्रिप्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट का स्क्रिप्ट मैं दूंगा, एक्सपोर्ट फाइल दूंगा, वो डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्शन सर्वर रजिस्ट्रेशन, मैंने फाइल कर दिया बेसिकली। तो ये मैं सेव करूँ बेसिकली, ओके कर दिया, पासवर्ड सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कल के डेट में मैं किसी थर्ड पर्सन को अगर देता हूं तो डायरेक्टली उसको जाना है और टास्क में जाके इंपोर्ट करना है फाइल को। ब्राउज करेंगे और ब्राउज करके ये सर्वर डालेंगे। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि एज्यूम करता हूँ कि डेटाबेस, ये सर्वर मेरा रजिस्ट्रेशन डिलीट हो गया। ओके। आपको क्या करना, राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए जो फाइल मैं आपको शेयर करूं या जो DBA सीनियर DB आपको शेयर करेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है, इसको ओके करना है, इसको इंपोर्ट करना है। आप देखिए आपका सारा सर्वर का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यानी कि वन टाइम जो
एग्जिस्टिंग डीबीए होगा, आपको ये कम से कम रजिस्ट्रेशन सर्वर वाला स्क्रिप्ट आपको देगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इतने सर्वर को मैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 सर्वर लिस्टेड हो, तो एक कमांड मुझे चेक करना है कि सर्वर पे क्या चल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और न्यू क्वेरी करेंगे। ठीक है। और जो भी कमांड अभी मैं चलाने वाला हूं, सिंपल कमांड एक गेट डेट चलाता हूं, तो सारे सर्वर का टाइम, जितने भी सर्वर इस प्रोडक्शन ग्रुप के होंगे, वो सारे यहाँ पे कमांड दिखाएंगे। आप एग्जीक्यूट कीजिए, देखिए तीनों सर्वर पे ये कमांड चला। पहले सर्वर पे ये टाइम है, दूसरे पे ये टाइम है, तीसरे पे ये टाइम है। अगर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है 100 सर्वर पे, तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप पे क्लिक करूंगा, न्यू क्वेरी करूंगा, और उस कमांड के अंदर मैं यहां लिखूं क्रिएट टेबल टीबीएल यूजर लिस्ट, और मैंने यहाँ पे एक आईडी क्रिएट किया, और हो सकता है कि यूजर नेम क्रिएट किया वेरकर, और मैंने यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, एक मैं क्रिएटेड एक कब यूजर हुआ, क्रिएटेड ऑन, इसको मैंने डेट टाइम कर दिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट एक मैंने गेट डेट लगा दिया कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट डेट, गेट डेट चला जाए जो भी सिस्टम का डेट है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आप देखेंगे कि ए यूजर टेबल तीनों सर्वर पे क्रिएट हो गए हैं। देखिए ये लिख के आ रहा है ना, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऑन 3 सर्वर। अब आप जाके इंडिविजुअल भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल डेवलपर होगा तो कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं पहला सर्वर को कनेक्ट करता हूं, तो आप इसके मास्टर डेटाबेस में जाके देखेंगे, सॉरी मास्टर डेटाबेस के अंदर, तो वो टेबल क्रिएट हो गया होगा जो मैंने आपको अभी क्रिएट किया था, क्रिएट हो गया है। किसी भी सर्वर को आप चेक करेंगे इंडिविजुअल सर्वर पे कनेक्ट करके, तो आप चेक करेंगे कि आपका वो टेबल क्रिएटेड हो गया मास्टर डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे देखिए, ये सिस्टम डेटाबेस में जाइए, मास्टर के अंदर टेबल वो क्रिएटेड है। यहाँ डेटा देखेंगे तो डेटा इंसर्ट नहीं किया हूं तो ब्लैंक होगा। तो मैं अगर ये जैसे मैंने क्रिएट किया है, मैं इंसर्ट कमांड यहाँ पे लिखता हूं, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, और वैल्यूज करता हूं मैं 101 में, यूजर नेम टेस्ट यूजर 01, और इतना ही मैं इंसर्ट करता हूं बेसिकली, क्योंकि एक मैंने डिफॉल्ट डेट किया हुआ है। तो इसको मैं करूं इंसर्ट, तो ओके, मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स कि कॉलम आपको लिखना पड़ेगा कि लास्ट वाला कॉलम हमने दिया नहीं है। तो आपको आईडी हो गया, और यहाँ पे आपका यूजर नेम आप डालेंगे, तो ये डेटा इंसर्ट हुआ कि दो ही कॉलम का डेटा मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, इंसर्ट कीजिए। ये डेटा इंसर्ट हो गया, और अभी अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे डेटाबेस पे डेटा इंसर्टेड है। हर इंस्टेंस पे आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेटा इंसर्टेड है। तो एक ही कमांड आपको दिख रहा है कि मल्टीपल सर्वर पे ये चल रहा है। अब मुझे ये काम तो है नहीं क्रिएट करने का जो डीबी है, मुझे चेक करना है कि सर्वर पे, किस सर्वर पे कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है बेसिकली। तो उस कमांड को चलाना होगा, तो एक ही क्वेरी विंडो में आप चलाएंगे और आपको मिल जाएगा। अभी टेबल आपने ये बनाया, और ये भी देखेंगे इसमें भी डाटा इंसर्ट हो गया। यानी कि एक सिंगल कमांड हमने चलाया, और जितने भी सर्वर रजिस्टर सर्वर है वो सब के लिए प्ले हुआ। कोई दिक्कत? अभी कोई क्वेरी ये नो बताएंगे? सर। नो अब मैं सर। कहता हूं कि एज अ डीबीए मुझे चेक करना है कि क्या चल रहा है अभी सर्वर पे, किस पे परफॉर्मेंस का इशू है, और मैं देखना चाहता हूं कोई ब्लॉकिंग है क्या। तो मैं एक कमांड चलाऊंगा, कॉमन कमांड, एक तो होता आप सुने होंगे एसपी हु कमांड, हु टू एक्टिव, कितने भी कौन कौन से एक्टिव सेशन है सर्वर पे, मैं एक कमांड आपके ग्रुप प्रोडक्शन एक ग्रुप पे चला रहा हूं। ठीक है। इस ग्रुप के अंडरलाइन ये 3 सर्वर पे, ये तीनों पे ये कमांड चलेगा। देखिए, अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा सर्वर पे क्या कमांड चला है। तो यहाँ पे लिस्ट आउट देखिए, पहले सर्वर का नेम आ रहा है, और एएसपी चला हुआ है। उसके बाद देखिए सर्वर का नाम चेंज होते जाएगा, ये सर्वर 0 आ गया, 01, नीचे देखेंगे 02। तीनों सर्वर का जो जो चल रहा है, जो जो कमांड एक्टिव चल रहा है वो दिखा रहा है। मैं एक नॉर्मल सा कमांड चला रहा हूं जो आपको कौन कौन से प्रोसेस है और कौन किस सर्वर पे कितने ब्लॉकिंग है वो पता करना है। सिस डॉट सिस प्रोसेस करता हूं ब्लॉकिंग पता करने के लिए कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, एक होता है ब्लॉक्ड, मैं कह दूंगा नॉट इक्वल टू 0।
एक भी ब्लॉकिंग है क्या? आप देखेंगे किसी सर्वर पे ब्लॉकिंग नहीं है। लेकिन एज अ डेवलपर मैं कनेक्ट करता हूं और ब्लॉकिंग में क्रिएट करता हूं। मैं कनेक्ट किया सर्वर 0 1 को और इस पे ब्लॉकिंग करता हूं, और ब्लॉकिंग टीबीएल इस टेबल पे करता हूं। तो मैं यहाँ किया, एक बिगिन ट्रान किया। ये आपको फोकस नहीं करना है बेसिकली। ये डेवलपर कोई काम कर रहा है और वो कुछ ब्लॉकिंग क्रिएट कर रहा है। जैसे अपडेट किया टेबल, ठीक है। इसमें सेट करता है कोई वैल्यू। पहले देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से कॉलम में क्या क्या डाटा है। कुछ अपडेट करना चाहता है लेकिन ट्रांजेक्शन पे कर रहा है। यह है, मैं कहता हूँ सेट फोन। मैं कोई करेक्ट फोन नंबर डालना चाहता हूँ, ठीक है। वेयर मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, मैंने किया आपका 3। इस केस में मुझे अपडेट करना है, ठीक है। ये अपडेट किया। मैं यहाँ पे दूसरा सेशन आता है, और दूसरा सेशन फिर से आके न्यू सेशन आके चेक करता है कि उस टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड है इस टेबल को। अब देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ पे अपडेट कमांड चल रहा है। और अपडेट कमांड चलने का मतलब इस पे एक्सक्लूसिव लॉक इन प्लेस है। और ये कह रहा है कि अभी मैं अपडेट कर रहा हूं, आई डिडंट कंप्लीटेड माय टास्क। तो उसके लिए ये बंदा वेट कर रहा है। जब ही ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, मैं यहाँ पे कमिट कर दूं, मतलब सेव कर दूं, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दूं, तो ट्रांजेक्शन आपका रन हो जाएगा। मैं अभी जैसे एग्जांपल लेता हूं कि इसको कमिट करता हूं, और आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन आपका चल गया है। जब भी बिगिन करेंगे और सपोज कि कुछ चेंजेस किया, मैं बिगिन किया, आप देखिए अगर ये ट्रांजेक्शन को चलाएंगे तो ये चलता रहेगा जब तक आप कमिट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि किस सर्वर पे बिग ब्लॉकिंग है। इट मींस कि ये वाला क्वेरी ब्लॉक है इस क्वेरी के थ्रू। तो ये चेक करना है तो फिर आपके पास वो कमांड है। उस कमांड को फॉलो करते हैं जो हमने sp-hoo2 किया था, और sys.sys प्रोसेस। तो इसको मैं साइज छोटा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे किस सर्वर पे ब्लॉकिंग है आपको पता लग जाएगा। पता लगा? तो बेसिकली जो कमांड आपको पता है कि ये कहां पर ब्लॉकिंग चल रहा है, सर्वर 0 1। ओके। और मैं यहाँ पे जो क्वेरी चलाया, इस क्वेरी से इस पूरे इंस्टेंस पे पता लग रहा है कि केवल एक ही पे ब्लॉकिंग है। और ये कमांड किस पे चला, ये पूरे प्रोडक्शन बी वाले ग्रुप पे चला। इट मींस कि चला ये सारे सर्वर पे जो आपके तीनों सर्वर है, बट एक पे ब्लॉकिंग आई। तो इट मींस का आपको एक ही कमांड चलाना है, 100 सर्वर का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। यानी कि 100 सर्वर पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जंप बक्स पे कनेक्ट करनी है और ये सिंपली कमांड आपको चलानी है। तो पता लग जाए कौन सा ब्लॉकिंग है कौन सा डेड लॉकिंग है। मुझे एरर पढ़ना है, एक नेक्स्ट कमांड चलता हूं कि सर्वर पे कौन कौन से एरर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, इसके अंदर होता है sp_read एरर लॉग। तो अगर ये प्रोसीजर मैं चलाऊंगा तो सारे सर्वर से ये क्या करेगा, जो भी सर्वर यहाँ लिस्टेड है आपके इस ग्रुप के अंदर, आपका लोकल ग्रुप के अंदर लिस्टेड है, वो सारे सर्वर का लॉग रीड करके आपको बताएगा। आप देखें s=02, s बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस। अगर मुझे लिस्ट करना है कि इसमें कोई एरर है क्या, तो मैंने कहा कि 0 वाले फाइल में कुछ एरर लिख के कहीं पे आ रहा है, इसको मुझे चेक करना है। तो मैं ये कमांड चलाया। ओके, एक सेकेंड। तो इसको मैं चलाऊंगा तो ये पता लग जाए क्या कह रहा है कि कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स इनटू द इंटीजर। बेसिकली इसका पैरामीटर मिसमैच है। मैं 0 को चलाता हूं, पहले इतना चलता है क्या, ये तो चलेगा। और इसमें फिल्टर मैं करना चाहता हूं एरर, कि पहली फाइल के अंदर कोई एरर है क्या। ओके 0, ओके 1, एक और पैरामीटर चाहिए, ठीक है। अब ये चलाइए। तो जहां जहां एरर है किसी भी सर्वर के लॉग में, वो आपको लिस्टेड हो गया। यहां पे देखिए, अब यहां देखिए, यहां भी एरर है, यहां भी एरर है। तो लिस्ट आउट हो गया, सारे सर्वर को फिल्टर आउट किया है। आप देखेंगे अगर मैं स्पेसिफिक सर्च करना चाहता हूं,
कि एक एरर आया जैसे कि डिवाइस इज नॉट रेडी या जी ड्राइव का रेडी, तो मैं अगर ऐसा कोई एरर मुझे पता लगा, तो मैं केवल स्पेसिफिक इस डेटा को भी सर्च कर सकता हूं यहाँ पे, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो जो सर्वर पे प्रॉब्लम, देखिए कौन कौन सर्वर पे प्रॉब्लम है ये आपको बता दिया। SQL 1 पे इस समय एरर आया था, SQL सर्वर G02 पे इस समय एरर आया था, और डिफॉल्ट पे 2 बार एरर आया है। तो इट मीन्स कि एक ही कमांड तीनों सर्वर पे आपको चल रहा है। क्लियर? तो आपको ये नहीं करना है कि आपको अगर एक कमांड चलाना है तो सारे सर्वर पे 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे और चलाएंगे। इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे जाएंगे और सर्वर को बार बार कनेक्ट करेंगे SQL सर्वर 02, और फिर आप एक कमांड को रिप्ले करेंगे। तो 1 बाय 1 ना करके, देखिए यहाँ पे एक एंट्री आया था, अगर किसी सिर डिफॉल्ट पे जाता हूं तो आई थिंक इस पे 2 एंट्री आया था, और आप उस पे जा रहे थे तो आपका SQL सर्वर 01 पे जा रहे थे तो उसका आपका एक एंट्री आई थिंक सा। तो एक कमांड अलग अलग चलाने के बजाय आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ही लोकेशन से एक ही क्वेरी से सारे सर्वर को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? अभी कोई डाउट है किसी को? ये DBA का मेन कोर एक्टिविटी है, क्योंकि आप मल्टीपल सर्वर, आप DBA कभी भी मल्टीपल डेटाबेस सर्वर होता है तो कंपनी हायर करती है। तो जब भी आपको सर्वर काफी होगा तो मेंटेन कैसे करेंगे, तो DBA ऐसे मेंटेन करते हैं, और डेवलपर 1 बाय 1 सर्वर पे उनको कनेक्शन होता है, और एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं तो एक ही डेटाबेस सर्वर पे वो कनेक्ट करते हैं। DBA जितने भी सर्वर होते हैं कंपनी में, सारे सर्वर को वो ऑनर होते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसकी हाई परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अभी कोई इशू है? कोई डाउट है किसी को? सर, हाँ बताइए। अ, जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में चाहें तीनों सर्वर पे एक ही साथ में टेबल क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए भी हो सकता है ये? क्या किसी पार्टिकुलर सर्वर पे आपको क्या करना है? नहीं, जैसे ये मल्टीपल सर्वर्स हैं हम्म। और इसमें बहुत सारे डेटाबेस होंगे। हम्म। तो अगर मान लीजिए ये रेप्लिकेशन के थ्रू तीनों सर्वर पे एक सेम डेटाबेस पड़ा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और उस डेटाबेस के अंदर हम मल्टी मतलब एक टेबल क्रिएट करना चाहें। हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके लिए आपको कमांड में, आपको एज ए डेवलपर कमांड में बताता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, वो कहीं पे भी चला सकते हैं। मैं इसको, ओके, अगर मुझे जितने भी डेटाबेस है और उस डेटाबेस पे एक टेबल बनानी है, आपकी यही को आस्क है ना? जी जी। मल्टीपल मल्टीपल सर्वर। मल्टीपल सर्वर है और मल्टीपल डेटाबेसेस है। जी। ओके, यही है। हम्म। तो मैं, सपोज कीजिए इसी के एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ग्रुप है ही, इसको न्यू करता हूं। पहले तो आप वन लेवल ये समझ लीजिए कि एक डेटाबेस पे मल्टीपल डेटाबेस है तो आपको कैसे करना है, उसको मैं कर देता हूँ। ओके, लेट्स चेक कीजिए कि ये मेरा सर्वर है, और मुझे सारे डेटाबेस, कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसपे मल्टीपल, यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे कितने, इतने डेटाबेस है इस पे। इसी का एग्जांपल लेना है मुझे, सारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है, पहला तो क्वेश्चन है। उसके बाद सारे सर्वर पे बनानी है, यही टारगेट है। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सी कमांड होता है, SPMS फॉर each DB। तो सारे डेटाबेस में मैं चाहता हूं क्रिएट टेबल TBL1, और मैं केवल आईडी इंटीजर ये करना चाहता हूं। तो ये टेबल ID 1, टेबल 01, आप चेक करेंगे किसी डेटाबेस में नहीं होगा। वो मैं फिल्टर करके आपको दिखा देता हूं एक टेस्टिंग के लिए। यहां पे आप देखेंगे है क्या TBL1? तो बेसिकली नहीं है। मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इस कमांड का पर्पज ही हुआ, लिखा है SPMS4 each DB, सारे डेटाबेस के लिए ये वाला कमांड चलना है। तो ये कमांड अगर चलाएंगे तो क्या होता है ये देखते हैं। ओके, कुछ डेटाबेस में पहले से पड़ा हुआ है तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, मैं कुछ और डालता, 1 2 3 4 5।
हो सकता है ये डेटाबेस में सारे में ना पड़ा हो, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, कहाँ पे चला रहा हूँ कि सारे में है। ओके, चेक करता हूँ क्या वो डेटाबेस में है, क्या क्रिएट हो गया। नहीं, ओके, किसी और फिल्टर को लगाया मैंने। अब मैं ये फिल्टर, लेकिन इसका भी लिस्टिंग आना चाहिए बेसिकली। कह रहा है दिस ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल इनटू द डेटाबेस। ओके, अब देखिए क्या सिचुएशन हो रहा है कि यहाँ पे डेटाबेस एक सिंगल यूजर मोड में है, यहाँ पे आपका मिररिंग के रीस्टोरिंग स्टेट में है। तो जब भी इस डेटाबेस को ट्राई करेगा तो बेसिकली वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे डेटाबेस सर्वर चाहिए जहां पे हम चला सके। चलिए यहाँ इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या इस सर्वर पे आपका सारा डेटाबेस रीडेबल है? आई थिंक सो। ये रीडेबल है, ये भी रीडेबल है, ये भी रीडेबल है। ओके, ठीक है। इस ये वाला सर्वर पे जितने भी डेटाबेस इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये कमांड इसके लिए चलता है। ओके, न्यू क्वेरी किया, एस पी एम एस फॉर ईच टेबल, और इसको एग्जीक्यूट किया। ये कैसे रेज कर रहा है कि ये टेबल क्रिएटेड ऑलरेडी है। ओके, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। किसी और डेटाबेस को चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आई थिंक क्रिएटेड है, नहीं क्रिएटेड है। ओके, इसमें ये जिस डेटाबेस को कंज्यूम कर रहा है उसी के अंदर एस पी एच फॉर इस डेटाबेस को इस ये काम सेलेक्ट भी नहीं करेगा। तो ओके, सॉरी सॉरी, मैं सेलेक्ट स्टार करूं फ्रॉम क्वेश्चन मार्क करूं तो क्या हो रहा है। ओके, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, बेसिकली ये डेटाबेस के लिए ये सारा डेटाबेस का लिस्टिंग हो रही है। ओके, लॉग इन नहीं कर, क्रिएट टेबल ही करते हैं। क्या कि जब इसमें क्रिएट हो जा रहा है ना मास्टर डेटाबेस में, तो वो नेक्स्ट इटरेशन नहीं जा रहा अलग डेटाबेस में। उसको चेक करना पड़ेगा कि इस डीबी में ये कमांड चल रहा है कि नहीं। ये तो टेस्टिंग नहीं है। क्रिएट अ टेबल, टेस्ट 01 आईडी इन। ये जब एग्जीक्यूट कर रहा है ना एस एम एस फॉर इच टेबल, तो बेसिकली ये ट्राई कर रहा है कि मास्टर डेटाबेस में। अब इसका टेस्ट करते हैं। ऑलरेडी इट मीन्स टेस्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इट मीन्स दे क्रिएटेड इनटू द, ये कौन सा सर्वर है, 02। ओके, सो इट मीन्स कि डेमो डेटाबेस होगा तो डेमो डेटाबेस में क्रिएट कर दिया होगा। टेस्ट D01 डेमो। हाँ, यहाँ पे क्रिएट, जो भी स्पेसिफिक डेटाबेस कनेक्टेड है वो उसमें ये टेबल क्रिएट हो रहा है, बाकी में नहीं क्रिएट हो रहा है। इसका मैं चेक कर लूंगा क्या क्वेरी होता है कि मल्टीपल ईच डीबी। आई थिंक ये होता है सबके लिए, बट आई विल चेक वन सेकेंड। तो आपका जो भी क्वेरी, सपोज कीजिए मैं ही एग्जांपल ए लिया, इसी क्वेरी को मैं अगर किसी ग्रुप में चलाता हूं, बेसिकली जो ग्रुप हमने रजिस्टर किया था उस ग्रुप के अंदर, इट मीन्स कि उसके जो भी आपके मास्टर डेटाबेस होंगे सब में ए टेबल क्रिएट हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल। इट मीन्स कि अगर आप जाके चेक करेंगे तो तीनों में ए टेबल क्रिएट हो चुका है बेसिकली। तो सेम, पहले तो आपको टेस्ट ये करना पड़ेगा कि डेटाबेस लेवल पे सारे डेटाबेस में ये काम हो रहा है कि नहीं। अगर ये सारे डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट हो रहा है, ये वाला कमांड, देन सेम कमांड आपको रेप्लिकेट करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, उस ग्रुप पे चलाना है बेसिकली। तो ये वाला टेस्टिंग आपको पेंडिंग है।
ये मैं देख लूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है, और आपको फिक्स बताएंगे। ठीक सर, ओके सर। ठीक है। लेकिन एक जी कमांड होता है, एक सेकंड में इसको गूगल करता हूँ कि ये वही कमांड होता है बेसिकली। ओके, ये क्या लिखा होगा? रन कमांड ऑल द डेटाबेस विदाउट कर्सर। ओके, देख रहे हैं बेसिकली ये वाला कमांड बोल रहा है कि विदाउट कर्सर यू कैन रन इट्स डेटाबेस, बेसिकली रन सेम कमांड ऑल SQL सर्वर डेटाबेस विदाउट कर्सर। तो ये वाला कमांड इस टेबल के लिए, इच डेटाबेस के लिए चलता है बेसिकली। तो जो भी कमांड आप मेंशन करेंगे दैट विल वर्क फॉर ईच एंड एवरी डेटाबेसेस। तो इसके अंदर आप क्रिएट टेबल भी कमांड लिख सकते हैं और कोई सेलेक्ट कमांड भी लिख सकते हैं, कोई भी सीक्वल कमांड, सीक्वल क्वेरी आप राइट कर सकते हैं। देखिए, ये प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए मेंशन किया है कि दिस इज कमांड एंड दे हैव टू एग्जीक्यूट फॉर ईच डेटाबेसेस। तो ये काम करेगा, बट विल टेस्ट लेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एज ए डीबीए ये आपको पता लगेगा कि मल्टीपल सर्वर को रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेसिकली आप उसको, जो भी कमांड होता है, जैसे कि आपको लॉग फाइल चेक करना है, या डेटा फाइल चेक करना है, या ब्लॉकिंग चेक करना है, या डेडलॉक चेक करना है, आप एक ही क्वेरी विंडो से आप सारे सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ, और कोई इनपुट है, और कोई क्वेरी है, कंसर्न है? नो सर। तो स्टार्ट करें सर एक क्वेरी। डेटाबेस। हाँ हाँ, बताइए। सर ये एसक्यूएल ब्राउजर सर्विस क्या होता है? देखिए, अगर सपोज कीजिए मेरे पास सर्वर है, ओके, सीक्वल की हम्म, सर्विसेज और एजेंट की सर्विस और ब्राउजर की सर्विसेज है। अगर सपोज कीजिए लोकली मुझे एक्सेस करना है सर्वर, तो उसमें ब्राउजर सर्विसेज का कोई रोल नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि मैं एक सर्वर बना है और वो सर्वर मल्टीपल क्लाइंट के लिए एक्सपोज करना है, तो उसके लिए ब्राउजर सर्विसेज को ऑन करना पड़ेगा। देन you are able to connect your server from your local machine or whatever, like a client, multiple client। अगर वो बंद होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे सर्वर सर मैंने एक होम पीसी में बना रखा है सर्वर, और हाँ मुझे हाँ। बाद में फिर वहाँ पे कोई देखिए आउटसाइड, अगर देखिए सेम इंस्टेंस पे, सेम मशीन, वर्चुअल मशीन पे, सेम सर्वर पे, अगर विंडो सर्वर पे कनेक्ट करते हैं, उसके लिए ब्राउजर सर्विसेज का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे आपके सर्वर को मुझे एक्सेस करना है, आपने पब्लिक हाँ आईपी जी। असाइन कर दिया अपने सर्वर को, ओके, तो उस पब्लिक आईपी के थ्रू मुझे कनेक्ट करना है, तो ब्राउजर सर्विस अगर ऑफ होगी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, सॉरी। ओके। एक्सटर्नल एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर सर्विसेज ऑन होना चाहिए। और कुछ? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली माइग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी अगर क्वेरी है आपका, जैसे कि एप्लीकेशन से कोई क्वेरी है, तो आप वो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट कंप्लीटली सेशन स्टार्ट करेंगे माइग्रेशन के लिए। या माइग्रेशन का बेसिक आइडिया दे दूं। देखिए, दो यहाँ पे टारगेट है माइग्रेशन में। माइग्रेशन में एक होता है सर्वर माइग्रेशन और एक होता है डेटाबेस माइग्रेशन। लेट्स सपोज कीजिए आपके पास एक सर्वर है और उस सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेस आपके ऑनबोर्डेड है। एग्जांपल लेते हैं ये वाला, जैसे कि एडवेंचर वर्क है, और केवल स्पेसिफिक इस डेटाबेस को माइग्रेशन करना है तो दूसरा काम है। और मैं कहता हूं कंप्लीट इंटायर सर्वर को माइग्रेट करना है, तो आपको क्या काम करना है बेसिकली, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो डेटाबेस माइग्रेशन के लिए 1 to 1, तो इट मींस कि इस डेटाबेस से इंटीग्रेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर सर्वर की बात करते हैं तो इंटायर इस सर्वर से जितने भी एसोसिएटेड, लाइक हो सकता है एप्लीकेशन होगा, या लिंक सर्विसेज होगा, या जो कुछ भी, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्ट मैं कहता हूं कि लिंक सर्वर किसी ने कनेक्ट किया ओरेकल से कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको लिंक सर्विस को माइग्रेट करना पड़ेगा, डेटा को माइग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद से आप कह रहे हैं कि जितने भी लॉगिन क्रिएटेड है इस सर्वर पे वो सारे लॉगिन जाएगा। डेटाबेस जा रहा तो ऑटोमेटिक आपका यूजर भी मूव होगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने
कोई मेंटेनेंस प्लान बनाया है तो उसको भी माइग्रेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ सीक्वल जॉब आपने क्रिएट किया उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो सारे स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि कैसे आप कोई सर्वर को कंप्लीटली माइग्रेट करेंगे। अगर कब सर्वर आपने माइग्रेशन कर लिया, इट मींस कि एक इनलाइन एक डेटाबेस को आप इजीली माइग्रेट कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे एज एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेवलपर हो सकता है कि एक ही सर्वर मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, और कुछ दिन के बाद पता लगता है कि आपकी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जा रही है। तो आप चाहते हैं कि दो सर्वर बनाएं, एक सर्वर एडवेंचर वर्क के लिए और एक सर्वर ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए। तो इस केस में डेटाबेस माइग्रेशन होगा कि एक सर्वर के लिए मैं एडवेंचर वर्क यूज करूंगा जो करंट एग्जिस्टिंग है, और ई कॉमर्स के लिए नया सर्वर बिल्ड करके वहां पे ए डेटाबेस को माइग्रेट करूंगा। तो दोनों का अलग अलग प्रैक्टिस है, और कैसे कैसे मूव करेंगे वो एक्सप्लेन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे बेसिकली। और जिसमें आपको क्या होगा कि ऑन प्रमाइस वीएम में कैसे करेंगे, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे वर्चुअल मशीन जो आपके अजोर जो होता है, अजोर के अंदर जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं उसमें कैसे माइग्रेट होगा, और EC2 AWS के जो EC2 इंस्टेंस होता है उसमें कैसे माइग्रेट करेंगे। ये सारे हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है सबके लिए कॉमन है। तो ये काम करते हैं, अगर क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट टाइम है, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेरी है अभी तक, जो जो भी हमने डिस्कशन किया कि एज अ DBA और भी क्या आप कर सकते हैं, उसमें अगर क्वेरी है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। या ज्वाइन करें सेकंड क्लास को, अगर क्वेरी नहीं है तो प्लेन माइग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे, और उस माइग्रेशन के अंदर जो भी आपका प्रैक्टिकल डेमो है वो कवर करेंगे बेसिकली। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर मेरे सिस्टम में भी मैंने मतलब मल्टीपल इंस्टांस या सर्वर्स जो है इंस्टॉल नहीं किए हैं, और वर्चुअल मशीन ये सब, तो वो कैसे मतलब उसके लिए बताएंगे मुझे कि। हाँ ठीक है, एक काम करेंगे, आज हम्म। मैं आपको इस क्लास के बाद आपको कनेक्ट करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन का स्टेप बता देंगे, या कुछ वीडियो है उसको शेयर कर देंगे जो इंस्टॉलेशन हमने बाकी जो भी है बंदे उनके साथ हमने किया है, तो सेम या एक्सप्लेन कर देंगे कि आप सेकंड इंस्टेंस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी जी। ठीक। ठीक है। ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास को कनेक्ट करते हैं अगर कोई इशू नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू।